हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में एक केस को डिस्कस करने वाले हैं। एक मेल पेशेंट है जिसकी उम्र 38 साल है और वो ओपीडी में आता है और बोलता है कि डॉक्टर साहब कुछ महीनों से शरीर में कमजोरी सा महसूस हो रहा है, यानी कि जनरल वीकनेस का केस है। और हाथ पैरों में झुनझुनी सा महसूस हो रहा है, यानी कि ऐसा लग रहा है कि हाथ पैरों में सुई चुभ रहा है, यानी कि ये टिंगलिंग का केस है। और अगर कोई काम करता हूँ तो जल्दी थक जाता हूँ और कोई काम करने में मन नहीं लगता है। ठीक है, इसके साथ हल्का सा चक्कर भी आता है और ऐसा 6 से 7 महीनों से हो रहा है। ठीक है, और आराम करने पर पूरी तरह से ठीक नहीं होता है। तो इतना सुनने के बाद हमें क्या करना है, पेशेंट की हिस्ट्री लेना है। क्या करना है, पेशेंट की हिस्ट्री लेना है। ठीक है, और पेशेंट के हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग डायबिटीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि पेशेंट से हम लोग पूछेंगे कि आपको डायबिटीज है या नहीं है, तो इस पेशेंट को डायबिटीज नहीं है। इसके अलावा हम लोग हाइपरटेंशन के बारे में पूछेंगे कि पेशेंट को हाइपरटेंशन है या नहीं है, तो इस पेशेंट को हाइपरटेंशन नहीं है। इसके अलावा हम लोग अल्कोहल के बारे में पूछेंगे कि आप अल्कोहल लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो ये पर्सन कभी कभी अल्कोहल लेता है। इसके अलावा हम लोग डाइट के बारे में पूछेंगे कि आप डाइट अच्छे से ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो ये पेशेंट जो है डाइट ठीक से नहीं ले रहा है, यानी कि ये हरे सब्जी नहीं खा रहा है। ठीक है, फल फूल नहीं खा पा रहा है अच्छे से। इसके अलावा ठीक है, इसके अलावा ये अंडे हो गया, मछली हो गया, मीट हो गया, अच्छे से नहीं खा पा रहा है। इसके अलावा हम लोग पूछेंगे कि आप कोई दवा लंबे समय से ले रहे हैं क्या, तो ये जो पेशेंट है कोई भी दवा लॉन्ग टर्म से नहीं ले रहा, ठीक है, लंबे समय से नहीं ले रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो पेशेंट हिस्ट्री लेने के बाद हम लोग जनरल एग्जामिनेशन करेंगे। जनरल एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लोग बीपी चेक करेंगे, बीपी नॉर्मल है। फिर हम लोग पल्स चेक करेंगे, पल्स नॉर्मल है। फिर हम लोग न्यूरोलॉजिकल एग्जाम करेंगे, न्यूरोलॉजिकल एग्जाम न्यूरोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग करते हैं। ठीक है, ये भी नॉर्मल है। उसके बाद हम लोग सीबीसी चेक करेंगे। ठीक है, सीबीसी में हम लोग हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। इस पर्सन का हीमोग्लोबिन 9.5 ग्राम पर डेसीलीटर, यानी कि हीमोग्लोबिन कम है। दूसरा हम लोग एमसीवी चेक करेंगे। एमसीवी इस पर्सन का 110 फेम्टोलीटर है, यानी कि इस पर्सन का जो एमसीवी है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, और एमसीवी बढ़ने का मतलब है कि आरबीसी का साइज जो है वो बड़ा हो गया। ठीक है, और जब आरबीसी का साइज बढ़ता है या फिर एमसीवी का जब लेवल जब बढ़ता है तो इससे क्या होता है, मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है। क्या होता है, इससे पर्सन को मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है, यानी पर्सन को मैक्रोसिटिक एनीमिया है, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग पेरिफेरल स्मेयर चेक करेंगे। ठीक है, पेरिफेरल स्मेयर में अगर आरबीसी बड़े बड़े साइज का है और ओवल शेप का है, यानी कि आरबीसी बड़े बड़े साइज का और आरबीसी का शेप जो वो चेंज हुआ है, तो इससे पता चलता है कि पर्सन को विटामिन विटामिन की कमी है। क्या है, पर्सन को विटामिन की कमी, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा पर्सन में हम लोग विटामिन B12 का लेवल चेक करेंगे। विटामिन B12 का जब हमने लेवल चेक किया इस पर्सन में तो 120 पिकोग्राम पर मिलीलीटर आया। ठीक है, और नॉर्मल नॉर्मल जो विटामिन B12 का जो लेवल होता है वो 200 से लेकर 900 पिकोग्राम पर मिलीलीटर होता है, यानी इस पर्सन में विटामिन B12 की भी कमी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे हम लोग आरबीएस चेक करेंगे। इस पर्सन का आरबीएस नॉर्मल है। ठीक है, यानी इस पर्सन को कोई भी डायबिटीज नहीं है। ठीक है, एग्जामिनेशन करने के बाद हमें फाइनली पता चला कि इस पेशेंट में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी यानी विटामिन B12 की कमी है, जनरल वीकनेस है और हाथ पैरों में झुनझुनी है। ठीक है, यानी कि ये न्यूरोपैथी का केस है। तो ये 3 प्रॉब्लम हमें पता चला। ठीक है, डायग्नोसिस करने के बाद अब इसके हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो देखो, कोई भी दवा आप खुद से ना लें। कोई भी दवा लेने से पहले आप अपने नजदीकी डॉक्टर से एक बार जरूर मिलें। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे पर्सन को इंजेक्शन दिया जाता है मिथाइल कोबालामिन या साइनोकोबालामिन का। ये जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को हमें 1 मिलीग्राम लेना है और इस इंजेक्शन को हमें हफ्ते में एक बार लेना है। ठीक है, और इस इंजेक्शन को हम 4 से 6 वीक्स तक लेते हैं। क्लियर। अब ये जो मिथाइल कोबालामिन या साइनोकोबालामिन का जो इंजेक्शन है, ये क्या करती है, नसों को रिपेयर करती है और झुनझुनी और कमजोरी को कम करने का काम करती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे पर्सन को विटामिन B12 की टैबलेट दिया जाता है। इस टैबलेट को हम लोग ओडी लेते हैं, यानी दिन में एक बार लेना है। इस टैबलेट को हम लोग 2 से 3 महीने तक लेते हैं। और ये जो विटामिन B12 की जो टैबलेट है, ये क्या करती है, विटामिन B12 की लेवल को मेंटेन करने का काम करती है, जिससे वापस ये सारे सिम्टम्स ना आए। ठीक है, इसके अलावा पर्सन को यहाँ पे मल्टीविटामिन का टैबलेट दिया जाता है। मल्टीविटामिन जो टैबलेट है, इस टैबलेट को हम लोग ओडी यूज करते हैं, यानी दिन में हमें एक बार लेना है। ये जो टैबलेट है ना, ये बाकी विटामिन की कमी को पूरा करने का काम करती है, बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा पर्सन को डाइट में कुछ बातें ध्यान रखना, यानी कि खान पीन में आपको ध्यान रखना है, जैसे दूध दही आपको खाना है। ठीक है, अंडा आपको खाना है। अगर आप मांस मछली अगर खाते हैं तो वो भी आपको खाना है। हरी सब्जियां खाना है। ठीक है, अगला लेक्चर आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हो।